गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम देखिए बच्चों, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने पेपर में भी कई दिन पहले सुना था 2G स्पेक्ट्रम फ्रॉड, ठीक है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम, 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो अपन बात करते हैं टेलीफोन पे जो बात करते हैं, ठीक है, मोबाइल से जो बात करते हैं, ठीक है, ये सब स्पेक्ट्रम के थ्रू होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम का बेसिक मतलब है डिवाइडेशन। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि अनिल अंबानी को इतना स्पेक्ट्रम मिला है, ठीक है, आइडिया वोडाफोन को इतना स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है। तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसकी हम स्टडी करेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब कई पार्ट्स में डिवाइडेशन। स्पेक्ट्रम 2 टाइप का है आपके सिलेबस में, इमिशन, उत्सर्जन और अवशोषण। इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रम, अब देखो कुछ बेसिक चीज और बता देता हूं बच्चों। स्पेक्ट्रम में जिसकी स्पेक्ट्रम की स्टडी जिसमें करते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एपरेटस है जिसमें हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। स्पेक्ट्रम देखिए, पहले स्पेक्ट्रम को समझिए। स्पेक्ट्रम क्या है, जैसे देखो ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करें हम, निकोल प्रिज्म से इसको जैसे ही हम पास करते हैं, निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद में ये जो लाइट है, ये लाइट डिवाइडेड हो जाती है। ये लाइट डिवाइडेड हो जाती है इन 7 ग्रुप्स, ठीक है। दिस ग्रुप्स कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। और वन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा, वन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रा एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी दिस सिंगल मोनोक्रोमिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश, और ये 7 वर्णों में चेंज हो गया, ठीक है, 7 कलर्स में डिवाइडेड हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एंड इन विच स्पेक्ट्रम इज स्टडी known as spectroscopy. 2 types. First of all, emission. इमिशन में क्या होगा, किसी भी चीज को जब हम हीट करेंगे, गर्म किया, गर्म करेंगे तो रेडिएशंस को इमिट करेगी। अब उन इमिट रेडिएशन, जैसे ये हॉट स्पीसीज है, कोई भी ये हॉट स्पीसीज है, इससे जो रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, दिस इमिट रेडिएशन, ठीक। और इन रेडिएशंस को जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो ये डिवाइडेड इन दीज पार्ट्स, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है, सनलाइट का स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम है। सनलाइट का स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम है।
सनलाइट, ठीक है। तो ये सनलाइट का स्पेक्ट्रम किसका है, इमिशन स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम स्टडी करेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की स्टडी करेंगे। इसमें क्या होगा, देखो इसको हम इसी एग्जांपल से समझते हैं। यहां से हमने, ये मोनोक्रोमिक लाइट है, ठीक है, रेडिएशंस आ रही है, लेकिन बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट और लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, एब्जॉर्बेंट, ठीक है। पहले लाइट इसमें से पास की और फिर निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक सर्टेन वेवलेंथ, ये सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशंस की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में, ठीक है, यहां पे जो वो वेवलेंथ मिलेगी नहीं, जैसे सपोज करो येलो की वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस येलो की जगह, ठीक है, इस येलो लाइट की जगह देखो ये एक सर्टेन वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब कर लेगा तो अब ये यहां पे वो वेवलेंथ मिली नहीं अपने को, ठीक है, वो वेवलेंथ नहीं मिली, तो उसकी जगह क्या होगा, ब्लैक पट्टी मिलेगी, ठीक है, समझ गए। तो इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम फॉर्म नहीं होते, ठीक है, बीच बीच में ब्लैक लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। अब इसने जिसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, वो ही मिसिंग हो जाएगी, ठीक है, ये मिसिंग वेवलेंथ का है, और जो मिसिंग हुई उसकी जगह आपको कोई कलर शो नहीं होगा, वो उसकी जगह कैसा मिलेगा आपको, ब्लैक कलर मिलेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इमिशन स्पेक्ट्रम को हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ए एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम भी कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो ये हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में ये इसके ऑर्बिट्स हैं, और जब इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देते हैं तो ये हाई एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है। जब ये हाई एनर्जी लेवल में मूव करता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और जब इसको एनर्जी दी तो ये किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, और जैसे ही ये इसकी अनस्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा तो ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, और इमिट करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा। उस रिलीज रेडिएशंस का जो स्पेक्ट्रम है उसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, समझ में आ गया,
ठीक है, तो उसकी सीरीज बनेगी बहुत सारी। कैसे बनेगी वो देखिए, देखिए N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 एनर्जी लेवल्स हैं ये, N8, ठीक है। देखिए अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई से सबसे पहले ग्राउंड इसकी ये है, ठीक है, फिर ये यहाँ से भी इसमें से आएगा, ठीक है, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा, ठीक है। ये है इसकी लाइमन सीरीज, ठीक है। कौन सी है ये? इसकी लाइमन, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो है यूवी की, इसकी जो वेवलेंथ है वो देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से समझाई थी, ठीक है, तो उसमें जो वेवलेंथ की रेंज है वो किसकी है? इसकी यूवी की, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? सेकंड आएगी इसमें, अब एक को छोड़ते चले जाओ, इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा, इससे इसमें, ठीक है। ये है बाल्मर और ये विजिबल लाइट VIBGYOR, इसमें सारे कलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में पाश्चन, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट, आफ्टर दैट फुंड और लास्ट में हेम्फ्री। 1 2 3 4 और 5, ये 5 सीरीज हैं, ठीक है। इसके लिए N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2 3 4 5 6 7 ... बाल्मर के लिए N1 बराबर 2, N2 बराबर 3 4 5 6 7। पाश्चन N1 बराबर 3, N2 बराबर 4 5 6 7। ब्रैकेट N1 बराबर 4 और N2 बराबर 5 6 7 ... इसके लिए N1 बराबर 5, N2 बराबर 6 7 8 ... ठीक है बच्चों, ये यूवी, ये विजिबल रीजन और ये जो तीनों की तीनों हैं वो IR रीजन की होती हैं, यानी बस केवल विजिबल ये ही हैं जो अपने को विजिबल होती हैं, ठीक है। बाकी सब किसकी होती हैं? IR। ये पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लाइमन सीरीज की डिस्कवरी की लाइमन ने, बाल्मर ने, पाश्चन ने, ब्रैकेट ने और एफुंड ने, ठीक है। N1 बराबर, N2 बराबर, N3 बराबर, ठीक है। ये आपको सब समझ में आ गया। यहाँ से हम किसी की भी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर वो आपको एग्जाम में बोले कि लाइमन, देखो लाइमन सीरीज में फोर्थ में जाता है तो N2 बराबर तो क्या हो गया? 4 और N1 बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। और वो जो एनर्जी लेवल का हमने ये किसके अकॉर्डिंग है? ये सारा नील्स बोर
का हाइड्रोजन मॉडल है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल है, ठीक। तो उसमें हम एनर्जी उस फॉर्मूले में N1 बराबर इसकी वैल्यू पुट करके और हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं।